इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान को ऑब्जेक्ट समझा जाए और उठाकर समुद्र में ऐसे फेंक दिया जाए जैसे कि उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं, उसकी कोई आत्मा नहीं। ये एक रियल इंसिडेंट है, एक सच्ची घटना पर लिखी गई एक नॉवेल है। जब कुछ लोगों को जस्ट लाइक दैट उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे, वो स्लेव्स थे। क्या उनकी कोई आवाज, क्या उनकी कोई इच्छा नहीं रही होगी? आज भी शायद उनकी कहीं न कहीं आवाज़ आती होगी। वो कहते होंगे हमसे कि हम इंसान थे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर कोर्स को समझने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी हैं आपके लिए जो कि एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिकॉज दिस इज बेस्ड अपॉन रियल लाइफ इंसिडेंट्स। एक स्लेव शिप था जोंग नाम का अटलांटिक ओशन पर 1781 में, जहां पर 130 स्लेव्स को थ्रो कर दिया गया था। दे वर किल्ड फॉर इंश्योरेंस मनी। इमेजिन स्टैंडिंग ऑन अ शिप, hearing chains drag across, hearing bodies hit the water one after another. कोई ग्रेव नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ लहरों की आवाजें हैं। ये एक फिक्शन नहीं है, ये ऐसी कहानी है जो सच में हुई, ऐसा सच में हुआ। क्या इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके के सीन को देखना भी? सोचिए कि उन लोगों के साथ क्या बीती होगी जिन्होंने ये सहा था, जिनको फेंका गया था। हिस्ट्री में ना जाने कितनी ही ऐसी क्रुएलिटीज हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं और ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद पता चलती हैं। Zong massacre, एक mass killing था of more than 130 enslaved African people by the crew of the British slave ship Zong over several days starting from 29 November 1781। जब दुनिया में ब्रिटेन में रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो रही थी तो इस तरीके के इंसिडेंट्स भी हो रहे थे साथ ही। इमेजिन विलियम ग्रेगसन स्लेव ट्रेडिंग कंपनी, ये स्लेव ट्रेडिंग कंपनी का नाम था। देखिए स्लेव ट्रेडिंग भी कितनी लीगल हुआ करती थी कंपनीज के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था बेस्ड इन लिवरपूल, जिनके पास काफी शिप हुआ करते थे स्लेव्स को यहाँ वहां ले जाने के लिए। गुस्से में नहीं मारा गया था इन स्लेव्स को, दे वर किल्ड for some purpose, materialism. They were killed for money. Their deaths were calculated like numbers in an account book. एक एक स्लेव को अगर फेंक देंगे तो उनकी कितनी इंश्योरेंस मनी हमें मिलेगी, ये सब कैलकुलेट करके उन्हें फेंका गया था। देखिए ये है ओपनिंग लाइंस और कितनी खूबसूरती से लिखी है राइटर ने। ऑल्दो दर्द छलकता है उनका, लेकिन अगर दर्द भी छलक रहा है और हमें महसूस हो रहा है, दैट मीन्स कि राइटर का टैलेंट बहुत अच्छा है। The sea is slavery. Sea water boils in its own current. Salt gives the sea the texture of fabric, something thick and close-knitted, not unlike the fine dust of a barn seen floating in a shaft of light. तो सी अपने आप में एक गुलामी है। सी हमें नमक प्रोवाइड करता है और उसी की वजह से सी का टेक्सचर बाकी वाटर बॉडीज से डिफरेंट है। और उसी सी ने देखी कितनी सारी बॉडीज को रिसीव किया, कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं की सी ने। She receives a body as if that body has come to rest on a cushion, one that gives way to the body weight and folds around it like an envelope. 3 दिनों तक 131 such bodies, no 132, are flung at sea. Each lands with a sound that the sea absorbs and silences. ये समुद्र सबकी आवाज बंद कर देता है। Each opens a wound in the sea that heals over each body without the evidence of a scar. इतनी आसानी से सी के अंदर वो बॉडीज चली जाती हैं कि एक सबूत भी नहीं बचता। 264 arms, 264 legs, punch and kick against a tide that insists all who land on it, all who break its smooth surface, must succumb to its swells, tumbles, pushes, and pulls. Opening lines of Feeding the Ghost. The sea is not just water, it is slavery itself. Thick, suffocating, merciless.
132 people, 32 bodies are thrown into its depth. The sea makes no protest. इतनी क्रुएलिटी हो रही थी, सी को ही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इट लेफ्ट नो स्कार. अपने स्मूथ सरफेस में सी ने सबको ड्राउन कर दिया एंड सी में उन ड्राउनिंग के साथ साथ हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं ड्राउन हो गई. The sea as a grave, the sea is slavery, water replaces air, bodies disappear, no scars remain. दिखाया गया है कि सी सब कुछ स्वेलो कर लेगा, सब कुछ निकल जाएगा सी. किसी भी तरीके का साउंड, कोई स्ट्रगल, कोई चीखें, सब बंद हो जाएंगी. It heals over the bodies as if nothing happened. समुद्र वैसा का वैसा ही रहते अपने अंदर कितनी ही बॉडीज को समाहित करके. But beneath the surface, वो घोस्ट तो कहीं ना कहीं होंगे. उन लोगों की आवाज आज भी कहीं ना कहीं गूंजती होगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, हमें एक ऑब्जेक्ट क्यों समझा गया. 131 dead, 1 survivor, 132 thrown overboard, 131 drowned, 1 survives और उनका नाम था मिंटा. मिंटा भी गिरी, समुद्र में फेंका गया उनको भी, but she refused to die. When she climbs back onto the sea, she climbs back not just for herself, but for all the others who cannot speak. तो फिक्शनलाइज किया गया है कि मिंटा नाम की एक लेडी थी. इन रियलिटी भी देयर वाज अ पर्सन जो बच गए थे और उन्हीं के डायरी एंट्रीज की वजह से इस पूरे इंसिडेंट का पता चला. तो यहाँ पर फिक्शनलाइज करके मिंटा नाम दिया गया है. मिंटा क्लाइम्स बैक, डायरी मेंटेन करती हैं, सब कुछ नोट करती हैं, छिप जाती हैं शिप में जाकर और उनकी डायरीज की वजह से ही एक कोर्ट केस चला था. प्रॉफिट ओवर ह्यूमैनिटी क्या इतना ज्यादा जरूरी है? कैप्टन कनिंघम ने ऑर्डर दिया कि जितने भी सिक एंस्लेव्ड लोग हैं उनको सिलेक्ट किया जाए और फेंक दिया जाए. हमें £39 पर बॉडी मिलेंगे फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. Imagine hearing someone calculate your life in pounds. Imagine knowing your death increases someone's profit. This is the logic of slavery. है ना? बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल मैथमेटिकल और बिल्कुल मर्सीलेस. जो हमारे कैप्टन के फर्स्ट मेट थे उनका नाम था केल्सेल. केल्सेल वाज नॉट अ मर्सीलेस पर्सन, लेकिन अपने सीनियर के ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स ही हैं. केल्सेल knows it is wrong, still follows the orders. मिंटा की पिटाई भी करते हैं, obedience फॉलो करते हैं ओवर मोरालिटी. तो I will say कि evil does not always shout, sometimes it obeys. कभी कभी हमें किसी को ओबे करके इविल बनना पड़ता है, बने रहना पड़ता है, लेकिन वो शांत रहकर ऑर्डर को फॉलो करना, वो भी तो हमारे बैड कर्मा में काउंट होगा. केल्सेल की वीकनेस shows how injustice survives, not just through cruelty, but through cowardice. जब आप डरपोक बन जाते हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस को फॉलो कर रहे हैं. मिंटा बोलती हैं, रिबेल करने की कोशिश करती हैं, जो हो रहा है वो गलत है. एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है आज की दुनिया में कि गलत हुआ, लेकिन उन्हें पनिश किया जाता है, पीटा जाता है, साइलेंस किया जाता है. लेकिन मिंटा की स्पिरिट अनब्रोकन है. They can chain her body, they can throw her into the sea, but they cannot drown her voice, her resistance. उनका जो रेजिस्टेंस है, that begins the moment someone says this is wrong, ये गलत है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कहना ही पड़ेगा ना ये गलत है. लेकिन कभी कभी पावर के सामने जस्टिस फेल हो जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी. कभी कभी ऐसा लगता है कि पोएटिक जस्टिस इज जस्ट इन बुक्स. जस्टिस फेल हो जाता है, कोर्ट केस होता है इंग्लैंड में, एनस्लेव्ड पीपल ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पेड, कैप्टन डिक्लेयर्ड इनोसेंट. देखिए कितना आसान था. इन कोर्ट नो वन आस्क्स अबाउट द स्क्रीम्स, उन लोगों की चीखें, उन लोगों की आवाजें, उन लोगों की वैल्यू एज ए ह्यूमन बीइंग. किसी को चिंता नहीं थी. नो वन आस्क्स अबाउट द चिल्ड्रन इवन. दे आर्ग्यू अबाउट प्रॉपर्टी लॉस. और लॉ ने उन्हें ही प्रोटेक्ट किया जिसके पास पावर थी. मिंटा समहाउ सरवाइव करती हैं, वापस आ जाती हैं एक
एक रोप की हेल्प से शिप में क्लाइंब करती हैं। देखिए क्या लिखती हैं अपनी डायरी में। I am Minta. They threw me off the zong and into the sea. I should be food for fish now, or bones on the seabed. My bones adding to a road of bones. But grain emerged from wood, plaited into a rope, and offered itself to me, and I kept it, and kept my hold on that grain. I climbed up the side of that ship. तो कहीं से उनके हाथ में एक रस्सी आ गई और उन्होंने चढ़ना शुरू किया और वो सी में वापस आ गई। नहीं तो उन्हें अब तक तो मछलियों का भोजन बन जाना चाहिए था। मिंटा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन फ्रेड डी ऑगस्ट नॉवेल फीडिंग द घोस्ट्स। फिक्शनलाइज अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1781 की जोंग मैसेकर का। एन एजुकेटेड एंस्लेव्ड अफ्रीकन विमेन मिंटा, she survives being thrown overboard by the crew, climbs back onto the ship and hides in the hold, where she acts as a voice of resistance. एक जर्नल, एक डायरी रखती हैं अपने पास और क्रू के एक्शंस को चैलेंज करने का प्लान करती हैं। लेकिन सी ने ही कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। पूरा सी कहीं ना कहीं दर्द की एक कब्र बन गया, दर्द की एक ग्रेव बन गया। फीडिंग द घोस्ट बाय फ्रेड एगर हमें उस सच्चाई से मिलाता है जहां स्लेव्स को इंसान नहीं सामान समझकर समुद्र में फेंक दिया गया। मेन, विमेन, इवन चिल्ड्रन, जैसे उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। बट इन दिस डार्कनेस मिंटा राइजेस। मिंटा की आवाज हमें याद दिलाती है कि शरीर को, बॉडी को डुबाया जा सकता है, लेकिन हिम्मत और आत्मा को कभी डुबाया नहीं जा सकता। ऑल्दो कोर्ट केस में कंपनी विक्टोरियस रही थी, बट मिंटा को भी अपनी फ्रीडम बाद में मिल गई थी एंड शी हेल्प अदर्स एस्केप स्लेवरी। और उन्होंने अपना जर्नल शेयर किया जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हमें पता चला। द सी ट्राइड टू इरेज देम बट स्टोरीज सर्वाइव, मिंटा सर्वाइव्ड, मेमोरी सर्वाइव्ड, एंड एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर द घोस्ट्स आर नॉट साइलेंट। कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्मा आज भी परेशान होती होगी। द सी इज स्टिल speaking and the question is, are we listening? क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं? सिर्फ एक ये एट्रोसिटी नहीं, और भी दुनिया में पता नहीं कितने ही तरीके के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं और बहुत जरूरी है हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठाना। मिंटा की आवाज हमें ये तो नहीं सिखाती कि पोएटिक जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी। इट इज इम्पोर्टेंट टू रेज वॉइस। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस एक हिम्मत चाहिए, एक विश्वास चाहिए। स्लेव्स को समुद्र में फेंक दिया गया, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मिंटा की तरह जब एक आत्मा उठती है तो इतिहास बदल जाता है। याद रखिए, एक आवाज, एक हिम्मत आसमान को भी चीर सकती है। इस तरीके का ऐसी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, सी को एज अ सिंबल दिखाना है। तो सी सिंबलाइज करता है स्लेवरी, डेथ, मेमोरी, ट्रॉमा को और उन लोगों की आवाज को जिन्हें ब्राउन कर दिया गया और एविडेंस तक मिट गए। मेमोरी को प्रिजर्व करता है, उन सर्वाइवर्स को, एक सर्वाइवर और बाकी लोगों की स्पिरिट को प्रिजर्व करता है। फॉर मिंटा तो सी लास्टिंग पेन बन चुका होगा, डिस्ट्रक्शन का सिंबॉलिज्म और हिस्टोरिकल इंजस्टिस का सिंबॉलिज्म। The sea tried to silence them, but their voices still rise, whispering, "We are here, and we were human, and we will never be forgotten." मिंटा एज ए रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। मिंटा एक आवाज है रेजिस्टेंस की, सर्वाइवल की। शी सर्वाइव्स ड्राउनिंग, डिफाइज ऑपरेशन एंड प्रिजर्व्स ट्रूथ थ्रू हर राइटिंग। उनका जो जर्नल था, दैट गिव्स वॉइस टू विक्टिम्स एंड चैलेंजेस साइलेंस। बाद में उन्हें फ्रीडम भी मिलती है, वो औरों को भी हेल्प करती हैं। मिंटा प्रूव करती है कि सर्वाइवल इज फिजिकल, इमोशनल एंड मॉरल स्ट्रेंथ अगेंस्ट slavery's dehumanizing system. She came back from the sea, not just her life is saved, but truth is saved. उनका जर्नल, that became a weapon. उनकी कलम ने
उन लोगों की आवाज बनना चूज किया जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। Minta teaches us survival is not just living, it is fighting, it is remembering, and it is refusing to let injustice win. Injustice जीतता है या नहीं जीतता वो बात की बात है। Injustice के अगेंस्ट कम से कम एक आवाज तो रेज करिए। वो आवाज रेज करना ही काफी है। शुरुआत में खामोश किया जाएगा लेकिन कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। अभी आपके मई या जून में सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स हो जाएंगे एंड यू कैन प्रिपेयर वेल विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस, जहां पर आपको प्रॉपरली सभी पीडीएफ्स और पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे।